हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एल एल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फ्रैक्शंस, यानी जो पिक्चर दी है उनके फ्रैक्शन लिखने हैं पहले। फिर आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, और पूछ रहे हैं क्या ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है। तो पहले हम लिख लेंगे तो फिर पता चलेगा। जैसे ये है, ये हमको दिख रहा है, इसके दो पार्ट हैं तो दो नीचे लिखेंगे और एक शेडेड है तो 1 ऊपर लिख लेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। इसमें टोटल 4 पार्ट है तो 4 नीचे लिख लेंगे और 2 शेडेड हैं तो 2 ऊपर लिख लेंगे, तो 2/4 हो गया। फिर इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 नीचे लिख लेंगे और 3 शेडेड हैं तो 3 ऊपर लिख लेंगे। फिर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, तो 8 नीचे लिख लेंगे और 4 शेडेड है तो 4 ऊपर लिख लेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो 1/2 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी 1/2 हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 हो गया। 4 1 जा 2 1 4 4 2 जा 8, तो ये भी 1/2 हो गया। यानी कि ये सारे कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यस, ठीक है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है इनका भी फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो इसमें क्या लिख रहे हैं कि टोटल एक बॉक्स ही दिए हैं और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल कितने हैं, टोटल है 12। उसमें से शेडेड कितने हैं 4, तो 4/12 हो जाएगा। फिर इसमें कितने हैं 3 2 या 6 3 9, ये है टोटल 9। इसमें से 3 कैसे हैं, शेडेड है। इसमें कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6 और 2 कैसे हैं, शेडेड, तो 2/6 हो जाएगा। फिर इसमें टोटल 3 है, तो 3 है, 3 में से 1/3, ठीक है। फिर ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल है 15। अब शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसका भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होगा, उसी के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है, इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया 1/3, इससे ज्यादा और ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 इसका हो गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये भी 1/3 हो गया। और ये तो पहले से 1/3 है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब ये 6 कितने से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये 2/5 हो गया। यानी कि ये सब तो है इक्विवेलेंट, लेकिन ये वाला नहीं है। तो ये वाला नहीं है, इसलिए इसका नो ही लिखेंगे, ठीक है, नो। ये वाले, ये क्योंकि बी में सारे सवाल आ रहे हैं तो सारे ही इक्विवेलेंट होते तब तो हम इसको लिखते, लेकिन सारे में से एक नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ए वाले को बोल सकते हैं यस है और बी वाला नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। तो यहाँ जो कुछ रो दी हुई है, जैसे A1 B2, तो इनको क्या करना है, हमको पेयर करना है ABCD को 1 2 3 4 से। तो क्या करना होगा, हमको लिखना होगा। तो ये क्या है, ये है 1/2, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख लेंगे 2/6। और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 कैसे हैं, शेडेड हैं, तो 3/9। ये कैसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2/8। और ये कैसा है, ये है 3/4, ठीक है। अब ये हमने लिख लिए, अब नीचे वालों को भी लिख लेंगे। तो नीचे वालों को यदि हम मानते हैं 1 2
3, इसमें हाफ हाफ दिया रखा है तो इनको हमें फुल कैसे मानना होगा, तो इसको 1 मानेंगे, इन दोनों को 1 2 3, मतलब इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 है। और टोटल देखा जाए तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो इसमें 3/9 ये वाला है, तो सी फर्स्ट से मैच हो जाएगा। फिर ये हमको दिख रहा है 1 2 3 4, यानी इसमें टोटल 8 पार्ट है, जिसमें से 4 कितने हैं, शेडेड है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 शेडेड है, तो 4/8, और फिर 4/8 इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें 2/8 है, और ये 4/8 है। चलिए और आगे देखते हैं क्या मिलता है। फिर इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, और शेडेड कितने हैं, इसको टोटल 16 पार्ट है, उसमें से शेडेड है कितने, 12। ठीक है, 12 शेडेड है, तो 12/16 हो जाएगा। इनको रेड्यूस कर लेंगे, जैसे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 2/4, और छोटा हो सकता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये 1/2 हो गया। तो ये जो सेकंड वाला था ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा, 1/2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है ना, तो जो कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला फर्स्ट से, ए वाला सेकंड से। ठीक है, और थर्ड वाला कितना आ रहा है, 12/16, इसको भी रिड्यूस कर लेंगे, तो 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16, तो 3/4 आ गया। 3/4 यहाँ पर कौन सा है, ई वाला, तो जो थर्ड वाला है वो ई से मैच कर जाएगा। फिर फोर्थ वाला लिख लेंगे, फोर्थ वाला क्या है, 1 2, तो क्या है ये 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12, यानी कि टोटल पार्ट है 12, इसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शेडेड है। तो 8/2 वाले सुपर में हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, 2 4 जा 8, और 2 6 जा 12, और छोटा हो सकता है क्या, हाँ, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2/3 इसमें ऊपर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक तो है। चलो देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। और उसके बाद फिर कौन सा है, इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कॉलम है 8, और शेडेड कितने हैं, इनको दोनों को एक ही मानेंगे ना, तो ये दोनों एक ही, 1 और 2, तो 2 शेडेड है। ठीक है, तो 2/8, तो ये रहा बी वाला, तो बी इससे मैच कर जाएगा। अब बचा कौन सा, 2/6 बचा, तो 2/6 इसी के साथ मैच करेगा। कैसे मैच करेगा, 2, मैंने डिवाइड करने में शायद कोई मिस्टेक की है, जैसे 8/12 है ना ये, तो 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, ठीक तो है, डिवीजन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, शायद यहाँ इनकी प्रिंट में कोई मिस्टेक हुई होगी, है ना। और आप एक बार फिर से खुद भी करके देखिए कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रही, क्यों नहीं मैच कर रहा, थोड़ा हौच-पौच हो गया, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा था, ये 4 वाला, क्योंकि ए से तो मैच कर गया था, ए का सेकंड था, और सी का फर्स्ट था, और
एक रह गया था ना, कौन सा वाला रह गया था, ये वाला कितना है 6/4 है ना, ये रह गया था ना 1 2 3 6y, नहीं 6y नहीं आएगा, टोटल 6 है जिसमें से 4 शेडेड है। तो 2 या 4 2 3 या 6, हाँ यहाँ लिखने में मैंने मिस्टेक कर दी थी ना, वीडियो प्रीवियस कीजिए तो 2/3 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, और 2/3 इसमें भी आएगा। कैसे, ये कितने थे 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 12 थे ये, 12 में से शेडेड कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 शेडेड थे। तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 या 8 और 4 3 या 12, यानी 2/3 आ जाएगा। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, करेक्ट है। मैंने शायद यहाँ करने में कोई मिस्टेक की थी, तो आप इस चीज़ का ध्यान देना, मैथ में थोड़ी सी गलती से ना पूरा सवाल बदल जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। मैं भी कई बार मिस्टेक कर देती हूँ, लेकिन बाद में फिर पता चल जाता है, क्योंकि गलतियाँ पता तो चली जाती हैं, जब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई हमें नजर आ ही जाती है, इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान से कीजिए। तो ये हमारे 2 सवाल हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,